सानिया का दिमाग ना स्टेबल दिमाग है, सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर किसी का दिमाग है ना तो सानिया का है, वो अटेंटिव ज्यादा रहती है। तो देखो एक बात बताओ, ये आर है और यहाँ पर डिस्टेंस आर कॉस थीटा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका निकालना है तो क्या करना है, ये माइनस ये करना पड़ेगा ना, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। वही किया हूं मैं, आर माइनस आर कॉस थीटा किया हूं। बोलो कोई डाउट है यहाँ से यहाँ तक? सानिया, रिया और ये बोलो, कौशिक कोई डाउट है? बोलो कौशिक, इसमें, इस ट्रायंगल में कौशिक डाउट है नहीं भैया। क्या? नहीं, डाउट नहीं है। डाउट आ रहा है क्या? हमको समझ नहीं आ रहा है। भैया डाउट नहीं वो है, डाउट नहीं है। बोले। कोई बात नहीं, किसी को डाउट अगर हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। ये मान लो 5 है, ठीक है, और ये गिवन है 2, मतलब 2 नहीं, हाँ हाँ, ये 2 गिवन है। तो ये कितना, ये मैं पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 - 2 करेंगे ना, दैट विल बी इक्वल टू जो भी होगा इसका वैल्यू। तो 5 - 2, 5 - 2 लिख सकते हैं। बोलो सानिया बोलो। क्या चीज? यहाँ पर ये डिस्टेंस मैं पूछूंगा, ये 5 गिवन है, ये 2 गिवन है, और मैं पूछूंगा ये कितना हो, ये कितना है, तो 5 - 2 ही करोगे ना? हाँ, 5 - 2। हाँ, तो वही वही किए हैं ना हम लोग यहाँ पर। इसमें इसमें आपका r माइनस कॉस थीटा होगा। हाँ, तो यहाँ पर आर गिवन है और यहाँ से आर कॉस थीटा है, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा होगा, ठीक है ना? तो अब बताओ हाँ। इसका इसका वैल्यू कितना होगा, तो यही होगा ना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होगा ना, बोलो। तो इसका जो वैल्यू होगा, अगर मैं बोलूंगा कितना होगा, तो ये ऐसा कुछ होगा, रूट ओवर ऑफ आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर और इधर r माइनस r प्लस ये होगा आर माइनस आर कॉस थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा बोलो। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा समझ जाओ ऐसे ही। हाँ। बोलो यही यही है बस। इतना दूर अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बताओ, कोई कोई डाउट है यहाँ तक? तो आगे हम क्या लिखने वाले हैं, बोलो। बी इक्वल टू क्या होता है, के, यही लिखते थे ना, के क्यू। यहाँ पर डी के क्यू डिवाइड बाई यही लिखते थे ना, आर लिखते थे ना डिस्टेंस। तो वही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर अब आगे। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लिख लिए हो तुम लोग, ये आगे बढ़े। हाँ भैया। चलो इसको छोड़ देते हैं एक पेज आउट आउट के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक बात बताओ, डी वी ऑफ रिंग इक्वल टू, जो रिंग है उसमें डी के डी क्यू डिवाइड बाय, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बस, और क्या, आर साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो कोई डाउट है इसमें? रिंग जो है, ये रिंग का बात कर रहे हैं हम ना, तो इसका क्या हो जाएगा फाइनली, यही हो जाएगा ना? बोलो कोई डाउट है, के डी क्यू डिवाइड बाय ऐसे, मतलब रिंग के कारण उस पॉइंट का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये इतना ही होगा, बोलो। होगा ना रिया? हाँ भैया। होगा ना, डी डी क्यू डिवाइड बाय उसका जो डिस्टेंस होगा वहां से यहाँ तक, यही डिस्टेंस है ना रिंग के कारण। हाँ। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा आगे, ठीक है। चलो के डी क्यू
ये हो गया आपका आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो नॉर्मल है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर पहले चलो तुम लोग को समझ नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2r बड़ा आर कॉस थीटा। बोलो शानिया, रिया, कौशिक, किसी को डाउट है बताओ इसमें। भैया ये जो लिखे टू स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस देखो थीटा, उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? देखो देखो, ये तो ये वाला है, और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस। अच्छा। क्लियर है, हाँ। ठीक है ना। और हमें हमें पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पता है ना। हाँ। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, हमें पता है। तो ये बताओ, ये और ये मिल करके, मतलब इसमें आर स्क्वायर कॉमन अगर लेंगे तो सिर्फ आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। इन दोनों को मिला के सिर्फ आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर बाहर में आ जाएगा आर स्क्वायर, यही होगा ना, और क्या। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, होगा ना, बोलो। सानिया डाउट है क्या। नहीं भैया। देखो मैंने यहाँ लिख दिया ना इसे। सानिया तबीयत ठीक नहीं है क्या, सानिया तुम्हारा। नहीं भैया ठीक है। तो इतनी दबी दबी भाषा आवाज में क्यों बोल रही हो, तुम्हारा आवाज तो सबसे जोर से आता है, और उसी को साउंड कम करना पड़ जाता है। तो ये देखो आर स्क्वायर, वो कल कल गला बैठ गया था थोड़ा, मतलब ऊपर से बारिश में भीग गए थे ना, इस वजह से। ठीक है, देखो आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर माइनस 2r, 2 छोटा आर बड़ा आर कॉस थीटा। बोलो इसमें कोई डाउट है बताओ अभी। बोलो इस लाइन के बाद इस लाइन में कोई नहीं। है? कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब अब हाँ, हाँ अभी हमें क्या करना है कि डी क्यू, हाँ सॉरी, जो हमने डी क्यू बनाया था ना, यहाँ पर हम लोग इतना मेहनत से जो डी क्यू लिखे थे, इसको लिखना है ना उधर। ये जो डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, हम लोग को ये वाला जो क्वेश्चन 4 है वहां लिखेंगे ना। तो चलो लिखते हैं ये वाला 4 को, डी क्यू की जगह में वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर के का के ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 आ जाएगा ना। हाँ, क्यूब बाई टू साइन थीटा फिर डी थीटा। साइन थीटा और ये डी थीटा, क्लियर है। और फिर बाय में क्या जाएगा, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना, ये सब चीज तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। भैया हाँ बोलो। ये जो डीवी रिंग लिखे हैं तो वो लिखना पड़ेगा? हाँ अभी तो रिंग के लिए कर रहा है ना, फिर इंटीग्रेट होगा ना फिर बाद में। अभी तो इसके लिए कर रहा है ना, देखो रिंग, अभी इस रिंग के लिए यहाँ पर कितना होगा ये पढ़ रहा है ना, फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे के लिए निकलेगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो हम लोग देखो, जो जो कांस्टेंट है थोड़ा सा पहले इसको
लिख देते हैं यहाँ पर के क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा और डिवाइड में ये सारे टर्म आ जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस -2 आर आर कॉस थीटा। बोलो कोई डाउट है इसमें, बोलो। नहीं। ठीक है ना, मैं उसी लाइन को सिर्फ 2 बार लिख दूंगा और कुछ नहीं। अब देखो हमें ना क्या है कि इसको इंटीग्रेट, सरफराज बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे इसे, बोलो बोलो सरफराज। ठीक है ना, ये डीवी है, फिर से लिख देता हूँ उस लाइन को मैं। सरफराज बताओ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ एज्यूम करेंगे। ये क्या हो जाने वाला है, आर स्क्वायर प्लस -2 छोटा आर बड़ा आर कॉस थीटा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे सरफराज बताओ इसे। एनी 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 आइडिया, जल्दी बताओ, बताओ ना जल्दी बताओ, नहीं तो नो बोलो सीधा। भूल गया। चलो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। चलो हम हो लोग गया। क्या करने वाले हैं कि अंदर वाला को टी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको कौन सा मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। मेथड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लेट कर देना, लेट टी, लेट इसको जो टी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ना, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल टू +√r² -2 आर बड़ा आर कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएशन करो, 2t और dt हो जाएगा, मतलब कि डी थीटा के टर्म में करना पड़ेगा। चलो तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझो। हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अ, समझ में आ रहा है, थीटा के टर्म में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, डी टी बाई डी थीटा करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2t और यहाँ पर डी डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा के टर्म में है ना, तो ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये और ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली ये रह जाएगा, तो ये माइनस है 2 आर बड़ा आर, ये तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा का साइन डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो। -sin थीटा। -sin थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ। चलो फिर से लिख देता हूँ, और ये डी थीटा। याद करो हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे था कुछ वैल्यू, कभी पिछले बार 5 sin थीटा आ गया था, तो हम लोग क्या किए थे, डी टी बाई डी थीटा करते थे। ये क्या हो जाता था, 5 कॉस थीटा हो जाता था, फिर फाइनली डी टी इक्वल टू 5 cos थीटा, और डी टी लिखते थे, ऐसे करते थे ना, वैसे ही मैं किया हूँ देखो, वही किया हूँ इसको, मतलब थोड़ा सा ये मत होना, इसमें क्या करते हैं हमेशा डी टी लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं, यहाँ पर डी थीटा का जगह में डी थीटा लिख देते हैं, अल्टीमेटली डी टी बाई डी थीटा ही आएगा, देखो। कौशिक समझ में आ रहा है ये बात, ऐसे करते थे ना, याद करो, डी थीटा बाई डी थीटा कर दे देते थे। जी ये वाला भैया। थीटा इधर मल्टीप्लाई में चला जाता, तो यही यहाँ पर कर रहा हूँ बस। क्लियर है ये लाइन, बोलो।
अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, v इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूला के देखें, इस फॉर्मूला के देखें, ये सब तो न्यूमरेटर में है, तो अल्टीमेटली ये जो डिनोमिनेटर है वो मतलब डिस्टेंस जो है t है क्या? ऐसे कौन समझ सकता है? तुम लोग समझ सकते हो? ये सब तो कौन ऊपर है, न्यूमरेटर से आया ना ये वाला के क्यू डिवाइड बाय आर, पर डिनोमिनेटर में अभी तुम देखोगे तो सिर्फ टी बच रहा है, ये बताओ डिनोमिनेटर में, ये कौन समझ सकता है? ये जो के क्यू बाई आर, ये तो न्यूमरेटर से आया ना, ये देखो यहाँ से आया है, और हमने अंदर में क्या ले लिया, इस चीज को हमने ले लिया टी, यहाँ से यहाँ तक को टी स्क्वायर ले लिया। जब टी स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट में हटेगा तो टी बचेगा ना, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ टी बच रहा है, ये बताओ ये कौन समझ रहा है? ये वाला हटा देना, ये तो समझने के लिए सिर्फ किए थे, ये हटा दें कि रहने दें? चलो छोड़ो, ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताओ कि डिनोमिनेटर में सिर्फ टी बच रहा है यहाँ पर, ये बताओ। रिया बताओ। रिया हाँ भैया। तुम बताओ ना, अंदर हमने एज्यूम कर लिया इसका वैल्यू टी स्क्वायर, तो रूट ओवर जब हटेगा तो टी सिर्फ बच जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ टी बचेगा ना, ये बताओ मुझे। हाँ टी बचेगा ना नीचे में, और नीचे में ये ओवरऑल जो भी टर्म है क्या है, डिस्टेंस है ना रिंग से, हाँ डिस्टेंस है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अभी हम एज्यूम किया है ये वाला चीज टी है, सिर्फ इतना बता दो बस, ये जो डिस्टेंस है वो टी है, ये जो टी है, हाँ। एक तरीके से जो भी हम एज्यूम किया ये टी है ना, बस इतना सिर्फ बता दो मुझे बस। ठीक है ना? सानिया बोलो, फिर से समझो एक बार। यहाँ पर हम लोग ये तो न्यूमरेटर में था ये वाला सारा चीज, डिनोमिनेटर में ये टर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लिए टी स्क्वायर, अंडर रूट जब हटेगा तो टी बच जाएगा, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है नीचे में वो टी है, और उसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये टी लिख दिया मैंने बस। कौशिक को डाउट है बोलो इसमें? बोलो कौशिक। नहीं भैया। देखो फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, v इक्वल टू, ये सब सारे न्यूमरेटर के चीज है, डिनोमिनेटर में हमारा ये टर्म है, हमने क्या किया, अंदर वाला को टी स्क्वायर ले लिया, तो अंडर रूट जब हटेगा तो टी हो जाएगा, यही टी डिनोमिनेटर का है, तो डिनोमिनेटर में जो भी आता है वो तो डिस्टेंस होता है ना, के क्यू डिवाइड बाय आर होता है, तो के क्यू डिवाइड बाय आर में जो भी टर्म आएगा वो डिस्टेंस होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग ये टर्म ये डिस्टेंस को लेते थे, हमने ये से टी ले लिए बस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, ये बताओ। एक्चुअली ये काम आएगा अभी थोड़ा देर बाद, अभी नहीं, बस इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। चलो अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर अब आगे ठीक है। हाँ ये देखो हट जाएगा ना ये वाला, 2r, ये साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये बताओ कि हमें क्या ऊपर वाला कैंसिल हो गया, देखो साइन थीटा डी थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा ये चला जाएगा ना, 2t डी टी, तो देखो ये बताओ, हमें मेनली ये निकालना था ना, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा के जगह में, देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ कुछ कैंसिल हो रहा है ना, टू टू कैंसिल हो जा रहा है, टी डी टी डिवाइड बाई आर हो जाएगा, ये बताओ। एक्चुअली हमें ऊपर में भी तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो वो ये टर्म आ जाएगा। ये कितना नंबर इक्वेशन है बताना, 4 था ना? 5 नंबर है। ठीक है, 5, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है, इसको 5 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं।
तो चलो अब इसको ये करते हैं, इसमें अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो देखो क्या आने वाला है, डीवी और क्या क्या आएगा देखो, के क्यू डिवाइड बाई 2 तो है ही। साइन थीटा डी की जगह हम ये लिखेंगे, टी T dt by R, small r, capital R. हाँ बाई स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, और डिवाइड में ही टी आ जाएगा, यहीं पर टी आ जाएगा बोलो, जैसे ये ओवरऑल टी हाँ, है। वहाँ पे T लिख देंगे। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में टी लिख देना बोलो, या यहाँ मल्टीप्लाई हाँ टी लिख देते हैं ना। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, देखो मैं मिटा के फिर से लिख दूंगा, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। पर ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में यहाँ टी आ जाएगा ना। हाँ। ठीक है, तो देखो चलो ऐसे रहने दो। तो ये बताओ यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा भी, तो ये और ये टी कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, ये टी कैंसिल हो जाएगा बोलो, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं। हम्म। तो जो फाइनली हमारा आएगा, क्या बन के आएगा देखना, dv equals to k cube by 2 कि dt by r, small r, capital R. के क्यूब एज 2, ये भी तो आएगा ना, छोटा आर बड़ा आर, 2 आर बड़ा आर, और ऊपर में क्या आ जाएगा, फिर इधर में dt dt। डी टी आ जाएगा। हाँ डी टी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डी टी आ जाएगा। डी टी आ जाएगा तो डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हमें, डी टी आ जाएगा ना। फिर देखो यहाँ भी इंटीग्रेट करें, यहाँ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस आगे हमारा स्टोरी खत्म होने वाला है। इतना लंबा जो चौड़ा जो स्टोरी है वो खत्म होने वाला है। बताओ इसमें कोई डाउट है यहाँ इस लाइन में, सानिया बताओ कोई डाउट है यहाँ तक। इसको घर में नहीं। खुद से पहले एक बार बिना देख देख के करना सॉल्व, फिर बिना देखे सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा बताओ एक बात बताओ, हाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे ना इसको, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, टी है ना ये, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो ये जो टी है ये कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है ये बताओ, बोलो सरफराज बताओ, ये टी कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है ये बताओ। सरफराज, आई एम टॉकिंग टू यू। ये जो टी है कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, वी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी क्या है तुम्हारा, तुम्हारा वी जो है जीरो से वी, जीरो से वी क्या करेगा, पर इसका इसका लिमिट तो देना पड़ेगा ना। तो लिमिट टी जो है कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, टी देखो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तुम्हारा यहाँ पर, इसीलिए मैंने टी यहाँ ऑलरेडी लिख दिया अभी हूँ। ये जो टी है कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, क्या बता सकते हो बोलो, सरफराज बताओ या कोई भी बताओ, कौशिक बताओ, ये टी कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा होगा। देखो ये जो स्लाइस है मैंने यहाँ काटा, ये कहीं भी काट सकता था ना, यहाँ भी काट सकता था, यहाँ भी काट सकता था। अब समझ में आ रहा है ये स्लाइस मैंने क्यों ऐसे किया था, मैं बोलता था ना ये स्लाइस को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। हमें क्या है कि इस पॉइंट को स्टडी करना, तो इस स्लाइस को इंटीग्रेट करेंगे। ये स्लाइस पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते 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 कहाँ यहाँ आखिरी तक जा सकते हैं बोलो, ऑप्शन है हमारे पास। तरबूज को तुम यहाँ से काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, सारे का स्टडी किए और हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्टडी कर दिए। तो बोलो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हो जाएगा, T1 से T2 तक हो जाएगा बोलो। कितने लोग समझ सकते हैं T1 से टी लेके T2 तक का होगा इंटीग्रेशन। पॉइंट पी से। देखो फिर से समझो, यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ समझते हैं। देखो हम लोग किए क्या थे, एक सर्कल था, एक ये था,
हम लोग यहाँ इस पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं, हमने क्या किया कि यहाँ से एक ऐसे करके काट दी, और उसका उसका क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर ये पढ़ लिया हम लोग। पर जब इंटीग्रेट करोगे, मतलब अल्टीमेटली किए क्या थे, इसका स्लाइस करके इसका इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा ये स्टडी कर रहे हैं। पर यार वो तो यहाँ भी काट सकते थे ना, तो हमें इंटीग्रेट किस में करोगे अब इंटीग्रेट करेंगे, ये स्लाइस कहाँ से लेके कहाँ तक कट रहा है, तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कितना कट रहा है, ऐसे से कर करके यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इफेक्ट इसमें कितना होगा ये स्टडी कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। बोलो, समझ में आया? यस सर। बोलो बोलो। T1 से T1 सानिया। से T। हाँ, अल्टीमेटली यहाँ से लेकर के पूरे का हर स्लाइस का इसका इफेक्ट इस पर कितना होगा, हर स्लाइस का तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे, एंड यहाँ करेंगे, सबसे क्लोज से लेके सबसे दूर तक का डिस्टेंस तक का ये कर लेंगे, इसलिए वो डिस्टेंस लिख लिया। बोलो रिया, समझ में आया ये बात? बोलो रिया। हाँ भैया, हाँ भैया। देखो अच्छे से समझो, इसमें कुछ समझ ही नहीं है, मतलब कैसे अंतर है वो पिछले बार में इस बार में। पिछली बार क्या किए थे कि पिछली बार जो था एक का ये कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, बट यहाँ पर क्या है ना कि ऐसे नहीं कर सकते, बीच में पूरा भरा हुआ है ना, ये सॉलिड है, तो हम लोग पहले करेंगे इस जगह का स्टडी, इस जगह का स्टडी, मतलब एकदम कॉर्नर का स्टडी बोल रहा हूँ, इस जगह का स्टडी, इसमें कितना होगा इसका इफेक्ट, फिर इसका फिर इसका इंटीग्रेट कर रहा है, ये इंटीग्रेशन ही हो रहा है एक तरीके से सारा का स्टडी, फिर लास्ट में इस पॉइंट का स्टडी। ठीक है, तो यही हम लोग कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पर जो होगा T1 से लेके T2 तक का होगा, T1 से लेके T2 तक का होगा। T1 क्या है, T2 क्या है, हम लोग ऑलरेडी देखो, अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने ये सब लिखा था। T1 क्या है, T2 क्या है, हर चीज का इंपॉर्टेंस था, ठीक है, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। हाँ ये T1 क्या है, T2 क्या है, हमें पता है। देखो T1 क्या है, छोटा आर माइनस आर, बड़ा आर क्या है, छोटा आर, T2 क्या है, आर प्लस आर। तो चलो आगे लिखते हैं इसी को, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ही लिख देते हैं KQ डिवाइड बाय 2, छोटा आर बड़ा आर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो जाएगा ना, और इसका लिमिट क्या आ जाएगा, T1 हमें पता है, T2 कितना था, ये प्लस ये था ना शायद, ये माइनस ये था शायद, यही था ना, देखो। हाँ, क्लियर है? नेक्स्ट पेज में चले, बोलो, यहाँ गंदा नहीं करेंगे। लिख लो, जल्दी से लिख लियो तुम लोग सभी इसे, जल्दी से लिखो। भैया, इसके आगे वाला पेज दिखाइए। भैया, इसके बाद तो कोई पेज ही नहीं था, इसके पहले पेज है। हाँ तो यही वाला बोल रहा है, अच्छा, ये पेज लिखी नहीं हो क्या अभी? पहले ही बोले। ये पेज लिखी नहीं हो? नहीं, हमने लिख। अच्छा लिख लो, लिख लो, जल्दी से लिखो, लिखते जाओ ना, तब तो फिर वो डेरिवेशन समझ में आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप लिख लो।
कौशिक समझ में आ रहा है? हाँ भैया। आज नींद पूरा नहीं हुआ है क्या कौशिक का? नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, घर में डांट डांट मिला है क्या तुमको आज? ना ना, डांट का नहीं, डांट कोई नहीं, मतलब डाटा कोई नहीं है। वो तो रोज ही मिलता है। तो दादी तेरे ऐसा नहीं है। दादी नानी कोई मारी है क्या तुम्हें? मम्मी। मम्मी मारी नहीं है? भैया, मार नहीं खाते हम। और नहीं खाते, अरे मार नहीं खाते। रहने दे भैया, चेंज करिए, हो गया। चलो चलो। तब भैया रुके रुके। जल्दी लिख। अरे नहीं, सानिया लेफ्ट हो गए थे ना, सानिया ने लिखी है, लास्ट का 2 लाइन वही बोल रहा है, उसको लिख लेते। वो लेफ्ट हो गई थी। हाँ। अच्छा। अरे कोई लेफ्ट हो गया है अभी? सानिया। सानिया सानिया। कोई लिख रहा है ये बताओ अभी? मेरा हाँ भैया, वही लिख रही थी। नाम। अच्छा चलो, वो बाद में लिख लेगी, ठीक है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। पर उसको बोलो ना जल्दी से ज्वाइन करेगी। आ गई आ गई। आ सानिया, गई आ गई आ गई। सानिया लिख ली? हाँ भैया, ये लिए। चलो, बहुत 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 बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बहुत थैंक यू। चलो, इसी को यहीं पर लिखूं मैं क्या, यहाँ पर? यहीं पर हो जाएगा फिर। चलो। भाई कचड़ा हो जाएगा भैया, फिर समझ में नहीं हाँ आएगा बाद में। हाँ, कचरा हो जाएगा, चलो ठीक है। भैया ज्यादा सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, ये इसको डायरेक्ट मैं वी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर उसको मैं वो अब डीवी फिर से नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका है उसका देखो, ये डायरेक्ट मैं वी लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वी माइनस जीरो वी ही होता है। मैं बार-बार लिख। हम्म। अच्छा ये बताओ, ये मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। के क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर टी। तो आर प्लस, एक्चुअली ये सब तुम ना ऐसा मत सोचो कि यार ये सब क्यों कराया जा रहा है। जब तुम जब हायर में जाओगे, जब तुम लोग ग्रेजुएशन में नाम लिखाओगे, तो इस तरह के डेरिवेशन फिर से आएंगे वहां पर, पता है। तो वहां पर तुम्हें सब कुछ नया नया लगेगा। सच बता रहे हैं, मेरा जो प्रोफेसर जो हम लोग को पढ़ाए थे ना फिजिक्स में, हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ाए थे ये सब। और हम लोग जब डायरेक्ट ग्रेजुएशन में गए, इस तरह का स्लाइस स्लाइस करते थे सर, मुझे हम लोगों को समझ में नहीं आता था। मतलब इवन हम लोग को बीटेक में भी समझ में नहीं आता था ये सब चीजें, जो तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब चीजें 11th 12th में ही हमें पढ़ना था, हमें पढ़ाया नहीं टीचर जो हमें पढ़ाता था। फिर हमें बहुत दिक्कत हुआ, इवन ग्रेजुएशन में हमें बहुत दिक्कत हुआ। देखना तुम लोग ग्रेजुएशन में तुम्हें ये सब बच्चा लगेगा सब, तुम्हारे क्लासमेट्स वाले सोचेंगे तुम कैसे कर ले रही हो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये देखो क्या होने वाला है, टी की जगह में आर प्लस ये हो जाएगा, और ये माइनस में, ये तो ठीक है ना, आर माइनस। तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये बताओ। फाइनली 2 के क्यू, ये कैपिटल आर 2 पाई आर हो जा रहा है, टू टू कैंसिल, वी इक्वल टू, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है क्या, आर आर भी कैंसिल हो रहा है, हाँ। के, यार कुछ गलत लिख दिया मैं, ये छोटा आर होगा यहाँ पर, देखते नहीं हो तुम लोग। के, ये आर है ना, छोटा आर है। बस बन गया, के क्यू डिवाइड बाय आर। जल्दी से लिख लो। ये क्या हो गया, सेम, मैं इट इज सेम, इट इज पहला सेम। पेज दिखाइए। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या है फॉर्मूला, देखिए के क्यू डिवाइड बाय आर आ गया ना फिर से। तो इट इज सेम लाइक पॉइंट चार्ज हो गया ना।
पॉइंट चार्ज का ही है। तो आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, आउटसाइड के लिए। क्या बैक करना है ना तुम्हें? बैक कर लो, लिख। 3 मिनट में ये क्या बंद हो जाएगा। ये नोट है, ये नोट है, ठीक है, ये नोट है। इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। भैया हो गया। चलो, तो मेरा नहीं हुआ। अरे लिखो 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 लिखो। फिर से कोई चला गया। कौशिक गया है। कौशिक गया। हो गया क्या? हाँ चेंज करिए। चलो, तो इट इज सेम लाइक पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा पहला डेरिवेशन हो चुका है। ये कौन सा डेरिवेशन था? ये जब आउटसाइड है तो इनसाइड वाला भी एक है ना। एक एक ये कौन सा ऑप्शन है? देखो, आउटसाइड द सेल, ये आउटसाइड द सेल, एक आउट इनसाइड वाला भी एक होगा ना। इनसाइड